सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मेरी ये वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट वीडियो है। जो है निधि का व्लॉग नहीं आया था और व्लॉग आने से पहले उसकी एक लाइव आई थी सुबह सुबह मॉर्निंग में और मुझे किसी ने शेयर की थी, तो मैंने वो लाइव देखी भी थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल मन में खड़े हो रहे थे, क्योंकि निधि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा झूठ बोलती रहती है, झूठे कॉन्टेंट बनाती है और इस टाइम पे वो सास ससुर के नाम पे भी झूठे कॉन्टेंट बना रही थी। तो मुझे किसी ने जब वो लाइव शेयर की, मेरी फ्रेंड ने, तो मैंने उसमें देखा और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी लगता है कि शायद ये वाली चीज़ ना बहुत झूठ बोल रही है, क्योंकि ये व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकती है। वहाँ पे उस लाइव में इसने ये बोला था कि मेरे बड़े भाई की जो हालत है बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है मेरे भाई की हालत, और अगर मेरे भाई को कुछ भी होता है तो मैं अपनी सास ससुर से कभी रिश्ता नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरी सास ने जो है बहुत बद्दुआ दी थी मेरे भाई के लिए। वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि मुझे लग रहा है कि शायद ये व्यूज़ के लिए कर रही है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ये सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। क्योंकि वहाँ उसने अपने बड़े भाई का नाम लिया था, नाम नहीं लिया मतलब मेरे भाई की ऐसे। और मैंने कहा कोई भी अगर मतलब बहन होगी तो वो अपने भाई के लिए ऐसा कभी नहीं बोलेगी व्यूज़ के लिए। हाँ, सास ससुर का झूठा कंटेंट बनाना, दूसरी शादी का कंटेंट बनाना, जुबिन जी के प्यार वाला, हस्बैंड वाला, बहुत सारे झूठे कंटेंट बना सकती है, लेकिन कभी अपने भाई के लिए कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि मेरे भाई की सिचुएशन ऐसी है, क्रिटिकल है, ये है। और अचानक से लाइव आना और अचानक से लाइव आके फटाफट से फिर थोड़ी देर बाद उस लाइव को प्राइवेट भी कर देना, तभी जो है मन में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था कि यार कुछ तो बड़ा हुआ है, वरना ये इस तरीके से कभी नहीं बनाती। वहां इसने बोला था कि हो सकता है कि कुछ दिन मेरे व्लॉग ना भी आए। तो उसके बाद फिर अंकुर की चैनल पे देखा लोगों ने कि अंकुर ने एक कमेंट किया हुआ था, जहां किसी सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा था कि आपके बिग ब्रदर को कुछ हुआ है क्या, या निधि का कंटेंट है कोई। तो अंकुर ने जवाब दिया उनको, ही इज सीरियस, प्लीज प्रे फॉर हिम, वी आर लिविंग फ्रॉम हिसार। तो उन्होंने बता दिया था कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और प्लीज़ आप लोग उनके लिए प्रे करो, हम लोग जो है हिसार छोड़ के जा रहे हैं। ये बात जो है बिल्कुल सच है, 100% सच है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी तबीयत जो है, जो बताई जा रही है, बहुत ज़्यादा वो सीरियस है। और साथ में एक चीज़ और कहीं ना कहीं आ रही है, वो ये कि शायद जो निधि की जो भाभी है बड़ी वाली, वो प्रेग्नेंट है। ऐसा इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि जब इनके मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी ना, तो वहाँ पे 2 केक आए थे। एक केक तो अंकुर की जो फ्रेंड है वो लेके आई थी, लेकिन दूसरा केक किसी ने भेजा था और अंकुर ने ये भी बोला था कि गुड न्यूज़ है, और उस पर ये लिखा हुआ था हैप्पी एनिवर्सरी दादू एंड दादी। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी जो बड़ी भाभी हैं वो प्रेग्नेंट हो। बस जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या आप लोग अगर उसे हेट करते हैं तो उसे हेट बेशक दो, लेकिन उसके भाई के लिए एटलीस्ट प्रे करती हूँ कि भाई जो भी मेरी ये वीडियो देखे सभी लोग प्लीज़ एक बार प्रे करें। आप जिस भी अपने इष्ट देवता को मानते हैं उनसे हाथ जोड़ के कि प्लीज़ वो जो इसका भाई है वो सही सलामत अपने घर आ जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। कि क्या पता यार किसकी दुआओं में किसकी दुआ लग जाए, उसके भाई को जल्दी से ठीक हो जाए, है ना। और मेरे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ मेरे पड़ोस का, मैं इसलिए बोल रही हूँ सब लोगों से कि मेरे यहाँ पे ना एक लेडी है, एक्चुअली वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी बच्चे को, तो उनके ब्रदर को ऐसा कुछ हुआ था। डॉक्टर्स ने जो है उनके ऑपरेशन वगैरह भी किए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। हाँ, उसकी हेड इंजरी नहीं थी, उसका स्टमक का कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर्स ने ये भी बोल दिया था कि हम कोई गारंटी नहीं लेते कि ये ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हर हफ्ते में उसको स्टमक पेन होता था और पैनक्रियाज वगैरह का कुछ अटैक आता था उसे। तो उसकी जो सिस्टर थी ना, मैंने एक चीज़ उसके अंदर नोट की कि उसकी बहन हर इंसान से बोलती थी, कोई भी अगर उसको राह चलता इंसान मिलता या फिर जो बच्चे वो ट्यूशन पढ़ाती थी उनके पेरेंट्स आते थे ना, सबसे रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप प्लीज़ एक बार मेरे भाई के लिए प्रे कर दो। कि उसको भी ना ये लगता था क्या पता यार किसकी आत्मा इतनी पवित्र हो, कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव सोल है ना, कि क्या पता किसकी आत्मा इतनी पवित्र हो, भगवान किसकी कब सुन ले, किसी की जल्दी सुन लेता है, किसी की लेट सुनता है। तो हर इंसान को बोलती थी अपने भाई के लिए प्रे करने के लिए, और उसने कोई मंदिर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां जाके अपने भाई के लिए मांगा ना। हाँ, इतने सारे लोग अगर किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रे करते हैं ना, तो वो चीज़ हमेशा जो है ठीक हो जाती है, और उसका भाई जो है बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उसकी शादी हुई, आज उसके बच्चे भी हैं। तो इस चीज़ से ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भगवान तो है, और जब भी कभी इतनी बड़ी मुसीबत आती है तो क्या याद आता है, हमें सिर्फ भगवान याद आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए हम निधि को हमेशा ये बोलते थे कि निधि अपने घर में जो है मंदिर तेरे घर में है, पूजा पाठ क्या कर। कितने लोगों ने इसको समझाया होगा,
लेकिन वही बात है कि यार जब पैसा 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 आता है ना, तो वो कहते हैं कि एक टाइम पे पैसा भी फेल हो जाता है यार, भगवान के आगे सब चीज फेल है, सबसे ऊपर वो है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान को याद करो, कि जब कोई इंसान काम नहीं आता ना, तो वहां पे सिर्फ वही काम आते हैं और वही याद आते हैं। सब कुछ, हर किसी की लाइफ में कुछ भी होता है ना, तो अगर कुछ गलत होता है तो फटाफट भगवान को दोष देने जाते हैं, अच्छा होता है तो बोलते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्रे करिए निधि के भाई के लिए, क्योंकि देखिए रिएक्शन देना एक अलग काम है, ठीक है, रिएक्शन दिया जाता है कि अगर कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या वो गलत दिखा रहा है, ऑडियंस को भटका रहा है, झूठ बोल रहा है, तो उस चीज पे आके ना रिएक्शन दिया जाता है। लेकिन जब किसी के घर में ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो वहां पे चाहे मैं कह रही हूँ रिएक्शन वाले हो या फिर कोई हेटर भी हो ना, तो वो भी नहीं चाहेगा कि किसी का घर खराब हो या उसके घर में कुछ ऐसा हो जाए। दीदी से भी एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा नेगेटिविटी से दूर रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा लाइफ के लिए, क्योंकि यही चीज हर इंसान इसको समझाता था कि प्लीज ये जो नेगेटिविटी है ये सब चीजें मत कर, झूठ मत बोल, लेकिन ये कभी नहीं मानती थी। आज भी जो वीडियो आई है उसमें ये खुद बोल रही है कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नेगेटिव चीज तो सोच ही मत, सिर्फ पॉजिटिव सोच कि मेरा भाई ठीक हो जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जैसा हम सोचते हैं ना, जैसा हम एज्यूम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी थिंकिंग होती है, तो वो सेम चीजें हमारी लाइफ में होने लग जाती है। ये थी एक छोटी सी अपडेट वीडियो, काफी लोगों को पता चल भी गया होगा और काफी लोगों को नहीं भी पता होगा। और प्लीज कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई हेट कमेंट वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल मत करना। ज्यादा से ज्यादा प्रे करना उसके भाई के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर वापस आ जाए। बाय बाय गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।